Moving forward, students, self-check exercise 9.2 says the following reaction is first order in hydrogen and second order in nitric oxide. Write rate law for this reaction. आपके सामने students reaction given है, आपने क्या करना है कि rate law इसके लिए लिखना है. सबसे पहले स्टूडेंट्स उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो रिएक्शन है आपके पास वो फर्स्ट ऑर्डर है विद द रिस्पेक्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड. यानी कि उन्होंने हमें एक्सपोनेंट्स का पहले ही मेंशन कर दिया है. रेट आप लिखेंगे, रेट वुड बी इक्वल टू रेट लॉ के इंटू हाइड्रोजन की फर्स्ट पावर से रिलेटेड होगा एंड नाइट्रिक ऑक्साइड की सेकेंड पावर से रिलेटेड होगा. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर लेंगे. Order of reaction would be equal to 1 plus 2 is equals to 3. Next students, determination of reaction order and rate law. हम order of reaction कैसे determine कर सकते हैं और subsequently rate law कैसे determine करेंगे. Students, सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप initial rate जो हैं वो measure करने लग जाएं. क्या करेंगे आप कि एक concentration of one reactant को आप constant रखेंगे डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड रिएक्टेंट के लिए. यानी कि एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को आप विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेंगे और दूसरे की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखेंगे. एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होगा कि आपके पास वैल्यूज आती रहेंगी रेट ऑफ रिएक्शन की. उनको आप एनालाइज करेंगे कि किस हद तक वो डिपेंडेंट हैं ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि एक दूसरे की कंसंट्रेशन से कैसे रिलेटेड हैं. जितना ज़्यादा उनका रिलेशन होगा उतना ज़्यादा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा. स्टूडेंट्स इसको हम प्रॉपरली डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू. एग्जाम्पल 9.1 कहती है jet engines release nitrogen 2 oxide in the upper atmosphere. In the ozone layer of upper atmosphere, nitrogen 2 oxide reacts with ozone to form nitrogen 4 oxide and oxygen. Equation आपके पास given है. अब डेटा है और डेटा को एनालाइज हमने कैसे करना है स्टूडेंट्स इसको हम प्रॉपरली देखते हैं. आपके पास स्टूडेंट्स इनिशियल कंसंट्रेशंस गिवन है. इनिशियल कंसंट्रेशंस के साथ हम डील कर रहे होंगे. इनिशियल कंसंट्रेशन आपके पास है नाइट्रिक ऑक्साइड की एंड देन आपके पास ओजोन की है और फिर आप इनिशियल रेट डिटर्मिन कर रहे होंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब पर सेकंड के अंदर. स्टूडेंट्स एट फर्स्ट आपके पास सामने आपके कि अब हमने देखना है कि जो आपकी रेट इक्वेशन है वो कैसे रिलेट करेगी विद द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन. हम क्या कर रहे होंगे, हम बेसिकली ये कर रहे होंगे कि हम एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखेंगे जबकि दूसरे की चेंज कर रहे होंगे. अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ये कंसंट्रेशंस ली. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में हमने क्या किया कि इनिशियल कंसंट्रेशन ओजोन की वही रखी. इनिशियल कंसंट्रेशन जो नाइट्रिक ऑक्साइड की थी हमने कंसंट्रेशन डबल कर दी. जब हमने कंसंट्रेशन डबल की तो हमने देखा कि इनिशियल रेट पे कैसा इम्पैक्ट आया. अब इनिशियल रेट को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा हम क्या कर रहे होंगे कि हमारे पास इस तरह से है कि एट फर्स्ट हमारे पास क्या वैल्यूज़ थी, इंटू 10⁻⁻4. अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे इनिशियल रेट की. 3.96 इंटू 10⁻⁻4. अब क्या कर रहे होंगे कि हमने क्योंकि रेशो निकालनी है तो हम विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो लीस्ट वैल्यू थी वो हमने ले ली. हमने क्या करना है, उसकी रेशो निकाल लेनी है. रेशो हमने निकालनी है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे इस वैल्यू से और देन इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे 1.98 से और देखेंगे स्टूडेंट्स के विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रिक ऑक्साइड की कंसंट्रेशन किस तरह से वेरी कर रहा है आपका रेट लॉ या रेट इक्वेशन. ये कैंसिल हो जाएगी तो स्टूडेंट्स 1:2, यानी कि कंसंट्रेशन डबल होने पर आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इनिशियल रेट वो भी डबल हो जाता है. यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि रेट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्स्ट पावर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कंसंट्रेशन. फर्स्ट पावर से रिलेटेड हो गया. अब स्टूडेंट्स हम दूसरी कंडीशन देखते हैं जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हमने ओजोन की कंसंट्रेशन को 3 गुना कम कर दिया एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ एक्सपेरिमेंट नंबर 1. हमने क्या किया कि 3 गुना कम कर दिया ओजोन की कंसंट्रेशन को. अब जो इनिशियल रेट है उस पर उसका क्या इम्पैक्ट है कि वो थ्राइस कम हो गई है. यानी कि 1/3 आपका जो इनिशियल रेट है वो कम हो गया है. यानी कि मैं ये भी कह सकती हूँ कि ओजोन की कंसंट्रेशन डायरेक्टली रिलेट कर रही है आपकी रेट इक्वेशन के साथ. इसके साथ भी हम वैसे ही करेंगे कि हमने क्योंकि रेशो निकालनी है तो 1.98 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 1.98 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4.
आपने क्या करना है कि इसकी हमने क्योंकि रेशो निकालनी है तो हम क्या कर रहे होंगे कि 6.60 को हम डिवाइड कर रहे होंगे 1.98 से 1.98 इंटू 10⁻⁻4 10⁻⁻4 यानी कि 1/3 में आपके पास इफेक्ट हो रहा है, 1/3 डिक्रीज हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमने इनिशियल कंसंट्रेशन जब ओजोन की 3 गुना कम की तो आपके पास इनिशियल रेट भी 3 गुना कम हो गया। तो मैं ये कह सकती हूँ कि रेट इज़ ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू, या रेट इक्वेशन आपकी डायरेक्टली रिलेट कर रही है विद द फर्स्ट पावर ऑफ ओजोन कंसंट्रेशन। अब क्या होगा कि हम इनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं और एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सपोज कर सकते हैं जो कि है 2। अब दोनों को इकट्ठा करके हम रेट इक्वेशन लिखेंगे K इंटू NO एंड देन दैट ऑफ ओजोन, यानी कि दोनों पे ही डिपेंड कर रही है। आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी 1 + 1 = 2। उसके बाद स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 9.2 है द फॉलोइंग रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन हाइड्रोजन एंड हाफ ऑर्डर इन ब्रोमीन। तो इसके लिए हम रेट लॉ लिखेंगे, रेट लॉ K = फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, इसको हम रेज़ टू पावर 1 कर देंगे। हाफ ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ ब्रोमीन, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम 1/2 लिख देंगे। अब हम ऑर्डर है उसको हम ऐड कर देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वुड बी इक्वल टू 1 + 1/2 विच विल बी इक्वल टू 1 + 1/2 यानी कि आपके पास आ जाएगा हाफ 1.5। Moving forward students, self-check exercise 9.3 says phosgene is a toxic gas. It has been used in World War II. This gas is prepared by the reaction of carbon monoxide with that of chlorine. The following data were obtained for kinetic study of this reaction. तो आपके पास डाटा गिवन है टेबुलर फॉर्म के अंदर। अब आप इसके लिए क्या कर रहे होंगे, रेट लॉ लिख रहे होंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस टेबुलर फॉर्म से टेबल से ही एनालाइज कर लेते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन जब आपने ऐसी रखी, क्लोरीन की ऐसी रखी, तो आपके पास इनिशियल रेट 1.29 इंटू 10⁻⁻29 था। फिर आप स्टूडेंट्स क्या कर रहे होंगे कि आपने 10 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसनट्रेशन रिड्यूस की। जब आपने 10 टाइम्स कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन रिड्यूस की तो आपके पास क्या होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट उतना ही ज़्यादा कम हो गया, मज़ीद कम हो गया। लेकिन जब आप क्लोरीन की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हैं इन दोनों केसेस के अंदर तो आपके रेट पे कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं है। स्टूडेंट्स आपने जब रेशो निकालनी होगी तो बिल्कुल आप वैसे ही निकालेंगे जैसे आपने निकाली थी आप ये लास्ट न्यूमेरिकल के लिए, यानी कि आप इनकी जो लीस्ट वैल्यू है इसको डिवाइड कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि ये बात एविडेंट है कि क्लोरीन की कंसंट्रेशन चेंज होने से आपके रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं है, विच मीन्स कि आपका जो रेट है वो डायरेक्टली रिलेट कर रहा है विद द फर्स्ट पावर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कंसंट्रेशन, यानी कि जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो 1 है, यानी कि इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास है द फॉलोइंग रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके लिए आप रेट लॉ लिखेंगे और बताएंगे कि ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या है। रेट लॉ लिख लेते हैं, रेट = के उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपके पास सेकंड ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि रेज़ टू पावर 2 है, इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी कि रेज़ टू पावर 0 है। तो आपके पास जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, ऑर्डर वुड बी इक्वल टू 2 + 0 विच विल बी इक्वल टू 2।